हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्रिएशन पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, यह आपका क्वेश्चन पेपर 2022 के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर को हम देख लेते हैं। दोस्तों, यह आपका क्वेश्चन पेपर 70 अंकों का होगा, जो कि दोस्तों आपका बोर्ड एग्जाम की तरह ही है। और दोस्तों इसमें आपका समय यानी टाइम है 3 घंटे 15 मिनट। और दोस्तों इसमें आपके कुछ निर्देश दिए गए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी इसी प्रकार के निर्देश आपको देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर को हम देख लेते हैं। दोस्तों आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं और आपको एक अंदाजा लग सकता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और दोस्तों मैं इसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करवाऊंगा, यानी उनके आंसर भी बताऊंगा। तो आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो जरूर मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन यानी फर्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 1। इसमें दोस्तों आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसमें है आपका पहला प्रश्न संख्या 1। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी दोस्तों आपके क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन जो है वो है दोस्तों फलक केंद्रित, यानी फलक केंद्रित घनी एकक कोष्टिका जो कि एफसीसी होती है दोस्तों, इसमें परमाणुओं की संख्या होती है, कितनी होती है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है आपका दोस्तों 1, सेकंड है 2, थर्ड है 4 और आपका लास्ट यानी चौथा फोर्थ है 6। तो दोस्तों फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो होती है 4। अब कैसे होती है 4 दोस्तों? तो इसमें जो घन होता है हमारा, घन में कोनों पर कितने परमाणु रहते हैं? 8 परमाणु रहते हैं। और उनके फलकों पर जो होते हैं दोस्तों वो 6 परमाणु होते हैं। तो हम इसको एक फार्मूले से निकालते हैं, जो कि होता है आपका कोनों पर परमाणुओं की संख्या और गुणे में दोस्तों उसके प्रति एकक कोष्टिका, यानी कि हर एक कोने पर 1/8। इसी प्रकार से प्लस करेंगे और उसके फलकों पर जो परमाणु होंगे और दोस्तों उसमें 1/2 यानी हाफ कर देंगे। तो 2 से 6 हमारा कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर 3 बचेगा और 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। तो 3 और ये प्लस का 1, यानी कि दोस्तों 4 परमाणु होते हैं। तो इस प्रकार से आपका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला आपका जो विकल्प है वो है निम्नलिखित में से कौन से यानी कौन सा विलयन का अणुसंख्य गुण नहीं है? दोस्तों अणुसंख्य गुणधर्म या अणुसंख्य गुण नहीं है। इनमें से दोस्तों आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणुसंख्य गुण नहीं है। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। तो अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, तो इसमें दोस्तों जो परासरण दाब होता है ना, वो अणुसंख्य गुणधर्म होता है। अब दोस्तों अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अणुसंख्य गुणधर्म होता है किसी विलयन का वह गुण, यानी कोई विलयन है दोस्तों, कोई विलयन है आपका, तो विलयन का वह गुण जो उसमें उपस्थित पदार्थों, जो उसमें दोस्तों कण होते हैं, अणु होते हैं या आयन होते हैं, उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या पर यानी संख्या पर निर्भर करता है। यानी दोस्तों कोई विलयन है, उस पर जो पदार्थ अणु जो भी पाए जाते हैं उसकी संख्या पर या मात्रा पर निर्भर करता है। वही गुण क्या कहलाता है दोस्तों? अणुसंख्य गुणधर्म या अणुसंख्य गुण कहलाता है। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन दिए गए हैं परासरण दाब। तो परासरण दोस्तों दाब जो होता है यह अणुसंख्य गुणधर्म होता है। और दोस्तों सेकंड है आपका पृष्ठ तनाव। तो दोस्तों पृष्ठ तनाव अणुसंख्य गुणधर्म या गुण नहीं होता है। तो यही दोस्तों आपका सेकंड जो हो जाएगा राइट आंसर होगा। और थर्ड है हिमांक में वाष्प दाब में अवनमन और हिमांक में अवनमन। तो ये सभी क्या होते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं। तो आपका इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा पृष्ठ तनाव, यानी सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। आपका थर्ड है फ्रेंड्स शून्य कोटि की अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक बताइए। अब दोस्तों इसमें क्या शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो इसमें दोस्तों जो दर नियतांक या वेग स्थिरांक का मात्रक जो होता है, वेग नियतांक, वो होता है आपका मोल लीटर इनवर्स या सेकेंड इनवर्स। तो यही होगा आपका थर्ड राइट आंसर शून्य कोटि की अभिक्रिया का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दोस्तों आपका ये थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, यानी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। चलिए आपका चौथा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें
निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है? इसमें यौगिक दिए गए हैं जैसे कि एल्डिहाइड हो, एसिटाल्डिहाइड हो गया, बेंजल्डिहाइड हो गया, ट्राइमेथिल एसिटाल्डिहाइड हो गया और फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा फ्रेंड्स एसिटाल्डिहाइड, यानी एसिटाल्डिहाइड जो यौगिक है वह कैनिजारो अभिक्रिया या कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता है दोस्तों। कैनिजारो नेमिंग रिएक्शन है, यह आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों। नेमिंग रिएक्शन आपको तैयार होना चाहिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा और कुछ वीडियो आपको मिल जाएंगी, पड़ी है इसी में, तो आप जरूर देखिएगा नेमिंग रिएक्शन के बारे में। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो है। अगला प्रश्न है आपका फ्रेंड्स, एथिल एमीन पर HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल की क्रिया से बनता है। दोस्तों अगर हम एथिल एमीन यानी C2H5NH2 का रिएक्शन करवाएं किससे? HNO3 से, तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो इसमें दोस्तों अगर हम C2H5NH2 ये होता है एथिल एमीन, इसमें हम करवाएं दोस्तों HNO3 से, यानी HNO3 से हम रिएक्शन करवाएं दोस्तों, तो हमें ये यहां पर C2H5 हो जाएगा और OH हमारा निकल जाएगा इससे, यानी C2H5OH, तो हमारा क्या बन गया? एल्कोहल, एथेनॉल बन गया। तो ये हमारा प्राप्त हो गया, प्लस में हमें H2O और हमें प्राप्त होगा दोस्तों N2 यानी नाइट्रोजन। तो इसमें दोस्तों हमारा C2H5OH बन रहा है, अर्थात हमें क्या प्राप्त होगा? एल्कोहल। तो चौथा ऑप्शन इसमें मिल रहा है आपका, यानी C2H5OH एथेनॉल प्राप्त हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एथिल एमीन की रिएक्शन HNO3 से करवाने पर हमें एथेनॉल प्राप्त हो गया, यानी C2H5OH। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका जो है, तो ग्लूकोज अपचायक गुण प्रदर्शित करता है, इनमें से कौन सा होगा? क्यों प्रदर्शित करता है, क्यों इसमें होता है, यही पूछा गया। ग्लूकोज अपचायक गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है? इसके लिए ऑप्शन है आपके एल्डिहाइड समूह होता है, या कीटोन समूह होता है, या हाइड्रॉक्सिल समूह होता है, या NH2 यानी अमीन समूह होता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा ग्लूकोज की संरचना अगर आप बना लेते हैं तो आपने देखा होगा ग्लूकोज का सूत्र अलग होता है, संरचना उसमें बनाई जाती है। जैसे कि संरचना ग्लूकोज की मैं बनाता हूं, C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड में H होता है, और नीचे आपका जुड़ा होता है CHOH का होल ऑफ 4, और इसी में नीचे होता है दोस्तों आपका C2 यानी CH2OH, ये यहां पर बांड में नीचे जुड़ा होता। तो आप यहां पर दोस्तों देख पा रहे होंगे ये क्या है? CHO क्या है? एल्डिहाइड समूह है, यानी कि दोस्तों ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति के कारण कौन सा गुण होता है? अपचायक गुण प्रदर्शित करता है, अर्थात इसका यही राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आपके इस प्रकार से विकल्प दोस्तों 6 विकल्प यहां पर कंप्लीट हो गए। ये दोस्तों आप इन्हें सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। तो ये 6 विकल्प आपके हो गए। अब यहां से दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, यानी क्वेश्चन किस प्रकार के आपके पूछे जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है जो कि इसके अंतर्गत दोस्तों आपके 2-2 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 2 मार्क के। सेकंड में दोस्तों आपका फर्स्ट है, एक तत्व A जिसका परमाणु द्रव्यमान दिया गया है 100 की संरचना BCC तथा एकक कोशिका कोर लंबाई 400 पिकोमीटर है। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन दिया गया है और इसके अंतर्गत 2 सवाल दिए गए हैं, यानी कि ये स्थितियां हैं और आपको ये क्वेश्चन है जिसमें से एक अंक के हैं दोस्तों ये। तो आपका फर्स्ट क्या है? A का घनत्व ज्ञात कीजिए, यानी कि दोस्तों A का आपको घनत्व निकालना है। एक तत्व है A, यानी A तत्व जो भी है उसका आपको क्या निकालना है? घनत्व निकालना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको यहां पर A का घनत्व निकालना है पहले क्वेश्चन में। और सेकंड में दोस्तों क्या दिया गया है? सेकंड में आपसे पूछा गया है 10 ग्राम A, यानी दोस्तों 10 ग्राम तत्व है। A का मतलब क्या है? यहां पर शुरू में ही बताया गया है एक तत्व है A। तो आपको यहां पर सेकंड में स्थिति दी गई है 10 ग्राम A, यानी तत्व क्या है? 10 ग्राम है। में एकक कोशिका की संख्या बताई, जबकि Na यानी दोस्तों ये अवोगाद्रो संख्या है 6.023 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। तो इसकी ये क्या है? अवोगाद्रो संख्या है, तो ये दी गई है। तो आपको क्या निकालना है? एकक कोशिका की संख्या बताना है तत्व में। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से 2 अंक का यहां पर कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन इस प्रकार से है। और अगला क्वेश्चन है सेकंड, मोल प्रभाज किसे कहते हैं? आपको दोस्तों इनकी परिभाषाएं भी याद होना चाहिए। मोल प्रभाज क्या है? तो इसमें आपको बताना है मोल प्रभाज किसे कहते हैं। विलेय के मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब के अवनमन का संबंध का व्यंजक, यह संबंध व्यक्त कीजिए, यह संबंध बताइए। तो ये आपका
कितना है, 2 अंकों का क्वेश्चन है दोस्तों इसमें। तो ये मोल प्रभाज हो गया और विलयन के मोल प्रभाज तथा विलेय के मोल प्रभाज तथा वाष्प दाब अवनमन के संबंध, व्यंजक में संबंध बताना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, ये 1m यानी 1 मोल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की तुल्यांकी चालकता की गणना कीजिए यदि इसकी चालकता जो है दोस्तों आपकी दी गई है 26 यानी 26 गुणे 10 के पावर -2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। और यश का परमाणु भार क्या है दोस्तों, 32 है। तो इसमें दोस्तों आपको इसको निकालना है, जो कि यश का परमाणु भार यहां पर दिया गया है और इसकी तुल्यांकी चालकता आपको निकालनी है। तो इस प्रकार के दोस्तों आपसे न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आपको न्यूमेरिकल भी विलयन चैप्टर से ज्यादा तैयार करना, क्योंकि न्यूमेरिकल जो आते हैं आपके ज्यादातर विद्युत रसायन या विलयन चैप्टर से आते हैं, तो आपको इन्हें तैयार करना है। अगला क्वेश्चन जो है इसमें दोस्तों चौथा है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसका 2 अंक का, स्कंदन या हार्डी-सुलजे का नियम। दोस्तों हार्डी-सुलजे का नियम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह नियम आपको तैयार करना है, यानी स्कंदन की हार्डी-सुलजे का नियम समझाइए। ये आपका 2 अंकों में पूछा जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला जो है आपका थर्ड में क्या है दोस्तों, प्रश्न संख्या 3, इसमें है फर्स्ट आपका सरल एकक कोष्टिका, यानी सरल एकक कोष्टिका में संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। दोस्तों फर्स्ट चैप्टर से आपके संकुलन क्षमता पूछा जा सकता है, यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों आपके 3 प्रकार की संकुलन क्षमताएं निकाली जाती हैं और आपको तीनों तैयार होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से ज्यादातर न्यूमेरिकल पूछे जाने के चांस रहते हैं। तो संकुलन क्षमता क्या है, इसको भी आपको तैयार करना है। तो चलिए आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है। अगला है अक्रिय गैसों की 2 विशेषताओं एवं उपयोग बताइए, यानी अक्रिय गैस क्या होती है, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं और इनके क्या उपयोग होते हैं, ये आपको बताना है 2 अंकों में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में उप सह संयोजक यौगिक का IUPAC नाम। जी हाँ दोस्तों, यह तो निश्चित तौर पर आपसे पूछा ही जाएगा, 2 अंकों के लिए पूछा ही जाएगा, यानी IUPAC नाम आएगा ही आएगा। और इसका फर्स्ट आपका दिया गया PT ब्रैकेट में NH3 होल ऑफ 2 और Cl NO2। तो इसका आपको IUPAC नाम निकालना है। लिगेंड क्या होता है, अंत केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, इस प्रकार से आप अगर निकाल लेते हैं तो आपको इसके 2 नंबर दिए जाएंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, DNA तथा RNA के महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखिए। दोस्तों मैंने आपको बायोलॉजी में भी DNA एवं RNA में अंतर बताया था, लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि केमिस्ट्री में भी ये अंतर पूछ लिए जाते हैं, जो कि दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या संरचनात्मक अंतर, उसमें संरचना में क्या अंतर है वो बताना है, और क्रियात्मक अंतर आपको बताना है 2 अंतर। तो इसके लिए 2 अंक मिलेंगे, यानी कि अंतर बताना है इसमें आपको। अगला आपका जो चौथा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है वो है आपका फर्स्ट 0.05 मोल लीटर इनवर्स NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के स्तंभ का विद्युत प्रतिरोध, ये आपका प्रतिरोध दिया गया 5.55 गुणे 10 की घात 3 ओम। ये क्या है, प्रतिरोध है दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो इसका व्यास है आपका 1 सेंटीमीटर एवं लंबाई दी गई है। तो ये दोस्तों न्यूमेरिकल है आपका, आप इसे पढ़ लीजिएगा और इसे सॉल्व करिएगा। तो इसकी क्या निकालना है आपको, मोलर चालकता का परिकलन, यानी मोलर चालकता, प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता, ये निकालनी है आपको इस क्वेश्चन में। चलिए ये 3 अंकों के लिए है, यानी कि 3 चीजें निकालनी है, तो 3 अंक। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित टिप्पणी कीजिए, यानी दोस्तों इन पर आपको क्या करना है, टिप्पणी निकालना है या टिप्पणी करना है। अपोहन क्या है, पेप्टीकरण क्या है, यानी दोस्तों इसकी परिभाषा टाइप में आपको लिखना है, अपोहन क्या है और पेप्टीकरण क्या होता है। तो ये आपका 3 अंकों के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला दोस्तों, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन एवं तृतीयक एमीन की पहचान की विधि रासायनिक समीकरण सहित बताइए। दोस्तों प्राथमिक एमीन क्या होता है, उसे कैसे पहचाना जा सकता है, या फ्रेंड्स द्वितीयक एमीन या तृतीयक एमीन क्या होता है, इनकी पहचान हम कैसे करें कि कौन सा प्राथमिक है कौन सा द्वितीयक है। इसी प्रकार का दोस्तों एल्कोहलों में भी परीक्षण होता है, तो उसको भी आपको तैयार करना है। एमीन का भी परीक्षण है, ल्यूकास अभिकर्मक है, ये सब पूछे जाते हैं। तो आपको एमीन का परीक्षण बताना है, रासायनिक समीकरण उसमें देना है। अगला आता है दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं आपको तैयार करना, यानी फ्रेंड्स ग्लूकोज की संरचना का सूत्र लिखिए। इसमें
ग्लूकोसैरिक अम्ल तथा ग्लूकोआक्सिमिक कैसे प्राप्त करेंगे, इसका समीकरण आपको देना है। इसके लिए आपको 3 अंक दे जाएंगे, तो ये भी तैयार करना है दोस्तों आपको ग्लूकोज से। आपका अगला स्टार्ट होता है यहां से दोस्तों प्रश्न संख्या 5। इसमें दोस्तों आपसे न्यूमेरिकल यहां पर भी पूछे गए हैं, यानी दोस्तों आपका फर्स्ट ये न्यूमेरिकल है। किसी पदार्थ x के 4 ग्राम 100 ग्राम विलायक में डालने पर S का क्वथनांक 0.6 केल्विन बढ़ जाता है, यानी के बढ़ जाता है। तो इसमें आपको ये स्थिति यहां पर बताई गई फर्स्ट में, और ये क्वेश्चन है आपसे यहां पर पूछे गए हैं। जैसे फर्स्ट है यश के हिमांक में कमी बताना है आपको, यश के सापेक्ष वाष्प दाब में कमी 300 केल्विन पर घोल, यानी जो विलयन है घोल का प्रसरण दाब क्या होगा, यक्ष का अणुक द्रव्यमान यानी अणुभार क्या होगा। और ये पांचवा है आपका जहां के बी ये 5.0 यानी 5 और के एस क्या है दोस्तों 32.0 यानी 32, एस का आणविक द्रव्यमान 150, विलयन का घनत्व दिया गया 1.6 गुणे 10³ किलोग्राम मीटर इनवर्स। तो ये आपको यहां पर बताना, ये यहां पर कुछ क्वेश्चन है और ये आपको फर्स्ट में यहां पर स्थिति दी गई है, तो आपको इसे सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे तो आपको बिल्कुल ही तैयार ही करना है, जो कि है दोस्तों आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक लिखिए तथा सन्निहित पदों को समझाइए। यानी दोस्तों प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक बताइए। ये दोस्तों आपका न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया से न्यूमेरिकल या तो पूछ लिया जाता है या तो दोस्तों इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक पूछ लिया जाता है, जो कि मैंने दोस्तों आपको बताया भी है। इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया है, तो आप उसे जरूर देखिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। चलिए आपको यह तैयार करना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जो कि निश्चित तौर पर पूछी ही जाएगी। दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल, दोस्तों अर्धायुकाल 20 में होता है। अभिकार के प्रारंभिक सांद्रता की आधी होती है, यानी प्रारंभिक सांद्रता की आधी होती है अर्धायुकाल N/2, तो आपको इसे तैयार करना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है संक्रमण तत्व, जो कि पी ब्लॉक या डी ब्लॉक जो भी तत्व होते हैं जो चैप्टर है इसमें से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें से आपका एक क्वेश्चन है संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं। दोस्तों संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण तत्व जो कि आपके एफ ब्लॉक में आते हैं, ये भी पूछे जाते हैं। संक्रमण तत्व क्या है, संक्रमण तत्व के संदर्भ को लिखिए। ये रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, इसमें संदर्भ देना है आपको। ये अंतराकाशीय यौगिक क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, तो इसमें आपको बताना है। ये रंगीन आयन बनाते हैं, ये अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं, इस प्रकार से आपको इसमें संदर्भ देना है। और अगला आता है आपका चैप्टर नंबर 9 से, जो कि है लिगेंड क्या है और ये क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को कैसे प्रभावित करते हैं। और इसी में दोस्तों आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि है आपका VBT यानी बैलेंस बांड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। इसे आपको दोस्तों बिल्कुल ही तैयार करना है। मैं इस पर भी आपको जल्द ही एक वीडियो देने वाला हूं, तो आप VBT जरूर तैयार करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका प्रश्न संख्या 6 है, जो कि है निम्नलिखित को कारण सही समझाइए। ये क्वेश्चन दिए गए हैं और इनका आपको कारण भी देना है, समझाना है। इसी के दोस्तों अथवा में यहां पर दिया गया है क्वेश्चन, तो आपको यहां पर कारण सही देना है दोस्तों। और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इन्हें बिल्कुल तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा। फर्स्ट है आपका साधारण ताप पर ऑक्सीजन एक गैस है और सल्फर ठोस है, क्यों है, कारण देना है आपको इसका। सेकंड है हाइड्रोजन प्रबल ऑक्सीकारक है, क्यों है, इसका भी कारण देना है। थर्ड है आपका उत्कृष्ट गैसों का क्वथनांक बहुत कम होता है, इसके लिए दोस्तों 5 अंक दिए जाएंगे। या तो आप इसे कर सकते हैं, या तो आप अथवा में है जो नीचे हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, यानी हैबर विधि से जो अमोनिया बनाई जाती है, जो वैज्ञानिक हैबर थे उन्होंने बताया था। औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र बनाना है, कैसे निर्माण किया जाता है, इसके गुण बताने हैं और उपयोग बताने हैं। ये दोस्तों दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है आपका। दोस्तों जल्द ही आपको इसी चैनल पर और वीडियो एक मिलने वाला है, जिस पर आपको मैं बताऊंगा कि कितनी प्रयोगशालाएं विधि आपको तैयार करनी है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो उन्हें भी आप जरूर देखिएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जल्द ही आपको वीडियो मिलेगा तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो इसलिए आप चैनल पर बने रहिएगा, जल्द ही आपको ये वीडियो मिलेगा। तो चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। तो इसमें आपको प्रयोगशाला विधि बताना है, हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण, तो इसके लिए 5 अंक दिए जाएंगे। और अगला क्वेश्चन जो कि आता है आपका फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका नेमिंग रिएक्शन से। जी हाँ दोस्तों, ये यानी कि दोस्तों जो नाम की रिएक्शन होती हैं, बुर्श फिटिंग अभिक्रिया हो गई, तो इस प्रकार की रिएक्शन होती है। जैसे कि टिप्पणी दीजिए, यहां पर पूछेगा टिप्पणी लिखिए।
फर्स्ट है राइमर टीमैन अभिक्रिया, कोल्वे शेम्ट अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण। दोस्तों ईथर का निर्माण होता है इससे। तो इसमें आपको बताना है, ये 5 नंबर के लिए पूछी जाएंगी। अथवा में दोस्तों क्या है, क्या होता है जब। दोस्तों क्या होता है जब कैसे प्राप्त करेंगे, इस पर वीडियो आपको मिल गया होगा या आप देख लीजिएगा, इसी चैनल पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा, क्या होता है जब कैसे प्राप्त करेंगे। इंपॉर्टेंट दोस्तों मैंने इस पर रिएक्शन ली है, तो आप उसे जरूर देखिएगा। और नेमिंग रिएक्शन दोस्तों मैंने आपको कुछ बता दिया है, और जो नहीं बताया हूं तो मैं जल्दी ही इस पर भी वीडियो आपको देने वाला हूं, तो आप इसी चैनल पर बने रहिएगा। तो चलिए नेमिंग रिएक्शन आपको इस पर बता देना है। अगला जो क्वेश्चन आता है इसी में दोस्तों, क्या होता है जब, यानी क्या होता है जब फिनाल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। अगर एक एक नंबर आप बिल्कुल आसान तरीके से कर ले जाते हैं ना, तो आप 70 में से 65 अंक जरूर पा जाएंगे, यानी 65 प्लस अंक आप जरूर अचीव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी में दोस्तों, एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 डिग्री पर गर्म किया जाता है। दोस्तों मैंने सेम यही क्वेश्चन आपको हल करवाए हैं, और आप उन्हें जरूर देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डाई एथिल ईथर को हाइड्रोआयोडिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। इसी प्रकार से अगला, फिनाल में ब्रोमीन जल मिलाया जाता है। और नेक्स्ट है 5वां, फॉर्मेल्डिहाइड को की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करा के जल अपघटन किया जाता है। तो इस प्रकार से ये आपके 5 हैं क्या होता है जब के क्वेश्चन। और इसी में दोस्तों आते हैं कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसमें भी सेम इसी प्रकार के रहते हैं। अगर आप रिएक्शन करवा ले जाते हैं तो कैसे प्राप्त करेंगे, क्या होता है जब, ये बहुत आसान तरीके से कर ले जाएंगे। अगला आता है प्रश्न संख्या 7, जो कि है आपका दीर्घोत्तरी में, एरिल हाइलाइड यानी नाभिक रागिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति किन कारणों से कम क्रियाशील होते हैं। आपको बताना है, 5 अंकों का क्वेश्चन है, जो कि लॉन्ग है आपका, यानी लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपका दोस्तों। अथवा में इसी का क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। दीर्घ उत्तरी में आपको अथवा यानी और लगाकर क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये निम्नलिखित को समझाइए। फर्स्ट है, क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह है, फिर भी यह एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आर्थो तथा पैरा, ये सब जानते होंगे दोस्तों, आर्थो पैरा निर्देशक हैं, क्यों हैं, इसको आपको बताना है। सेकंड है आपका, एल्किल हाइलाइड ध्रुवीय होते हैं, होते हुए भी जल में अमिश्रणीय क्यों होते हैं, इस पर भी आपको बताना है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित यौगिकों में विभेद के लिए सरल रासायनिक परीक्षण बताइए। तो इसमें दोस्तों आपको रासायनिक परीक्षण जैसे कि प्रोपेनल एवं प्रोपेनोन में क्या है, विभेद है, रासायनिक परीक्षण देना है एक। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, आप या तो दीर्घोत्तरी कर लीजिए या तो आप इन्हें करिए। तो अगला है, फिनाल एवं बेंजोइक अम्ल में क्या अंतर है, रासायनिक परीक्षण देकर बताना है। नेक्स्ट है, एसिटोफिनान एवं बेंजोफिनान, इसमें परीक्षण देना है आपको। और दोस्तों इसी के नीचे पर यहां पर दोस्तों, यानी खा के अथवा में आपका एक क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, कैसे प्राप्त करेंगे। शुरू में होता है क्या होता है जब, और नीचे है आपका कैसे प्राप्त करेंगे। यानी आप का नंबर का करिए, या तो ये 2 क्वेश्चन करिए, या तो आप इसी में नीचे खा नंबर का ये क्वेश्चन करिए, या तो आप इसे नहीं करना चाहते तो अथवा में जो नीचे दिया गया है आपको इसे कर सकते हैं, यानी कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका दीर्घोत्तरी भी है दोस्तों, कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, यानी आपको रासायनिक समीकरण देना है, केमिकल रिएक्शन। इसमें आपका फर्स्ट है, ब्रोमोबेंजीन से 1 फेनिल एथेनॉल कैसे प्राप्त करेंगे। सेकंड है, बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे। और थर्ड है आपका, एथेनॉल से 3 हाइड्रॉक्सी बेटेनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, या प्रोपेनोन से प्रोपीन। और फोर्थ यानी 5वां दोस्तों बेंजोइक अम्ल से एम नाइट्रोबेंजिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये आपके थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आप मॉडल पेपर को जरूर सॉल्व करिएगा और इसे सॉल्व करके ही बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा। ये आपके क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप दोस्तों इसका पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं इसका पीडीएफ भी जो अगले वीडियो में आपको जरूर दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।